इस दिन में हमारा निजात हिताया। जब हम हालेलुया बोलते हैं तो किसकी तारीफ करते हैं? तो हम एक्टिव होकर अपने खुदावंद के लिए बोलेंगे, अपने निजात हिता खुदावंद के लिए बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। इतिहास देने वाले यीशु के लिए बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। कुर्बान होने वाले यीशु के लिए बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सब मजलूम वाले यीशु के लिए बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। मरद वाले खुदावंद के लिए बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। जिंदा यीशु के लिए बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियों से आइए अपना की सारी प्रस्तुति के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद लम्हों के लिए सब खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। आपने लोगों के दरमियान में उतर आना है। आपने लोगों से अपना प्रॉमिस किया है खुदा। कि जब लोग तेरे नाम से इकट्ठे होंगे, आपने जलाल के सामने को छोड़कर आपने लोगों के दरमियान में अपने तख्त को लगाया है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू हमारे प्रस्तिश पर नशीन हुआ। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तूने हमारे प्रस्तिश को अपने हुजूर में कबूल करवाया। हम इस जगह पर आपकी मामूली के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तेरी हजूरी के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब हम तेरी प्रस्तिश करते हैं तो हमें बरकत देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आपने लोगों पर वचन करता है कि तेरे लोग तेरे कलाम की खुदावंद रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश कर सके। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू ही इस लायक खुदा है कि तुझे धन्यवाद कहा जाए, तेरी शुक्रगुजारी की जाए, तेरे सामने अपने घुटनों को झुकाया जाए, तेरे सामने अपने सरों को झुकाया जाए। खुदा हम अपने दिलों को, अपने रूह बदन जानों को, अपने सरों को तेरे सामने झुकाते हैं। खुदा तेरे हुजूर में पेश करते हैं। खुदा और खुदा तेरा निवेदन करते हैं तो हमें लायक तौर से इबादत करने की तौफीक अता फरमा। खुदा हमारा दुआ करना, हमारा गीत गाना तुझे पसंद आए। खुदा जैसा तेरे कलाम में लिखा है वैसे हम रूह और सच्चाई से तेरी प्रस्तिश कर सके। खुदा सच्चे दिल से तेरी प्रस्तिश कर सके खुदा, ताकि खुदा हम तेरी बरकत को हासिल कर सके। खुदा अब तक की सारी इबादत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। भाई अमन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने हमारी विनतियों को, अर्ज़ों को सुना, हमारी वर्शिप को सुना। अब हम अपने पाक खुदावंद की आवाज को सुनने वाले हैं, बादशाहों के बादशाह की आवाज को सुनने वाले हैं, उस खुदावंद की आवाज को सुनने वाले हैं जो सबसे अजीम है। तो हम बड़े अदब के साथ, बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी तवज्जो आइए अपने खुदावंद को, अपने खुदावंद के कलाम को जोरदार तालियों से पूरी दुनिया में आज मसीही बड़ा दिन मना रहे हैं, पाकिस्तान में भी और हम भी जो गाँव देहातों में रहने वाले। बात ये है कि बड़े सालों से हम बड़ा दिन मना रहे हैं। कोई 70 साल से मना रहा है, कोई 60 साल से मना रहा है, कोई 50 साल से मना रहा है, अपनी अपनी एज के मुताबिक, उम्र के मुताबिक। कोई 40 साल से ईद मना रहा है, कोई 30, कोई 20, कोई 10। इसी तरीके से ये ईद मनाई जा रही है। और हर साल यीशु मसीह को चरनी में पड़ा हुआ बयान करते हैं और चरनी में पड़े हुए को नजरानों का जिक्र करते हैं, सितारे का जिक्र करते हैं, गडरियों का, मजूसियों का, फरिश्तों का। वो स्टोरी बार बार दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं। और यीशु मसीह बहैसियत एक बच्चा हमें चरनी में मिलता है, जो छोटा बच्चा होने के बायस ना हमसे बात कर सकता है, ना हम उससे बात कर सकते हैं। लेकिन जिस नजात के अजीम मंसूबे को, नजात के अबदी मंसूबे को, अजली मंसूबे को लेकर वो इस दुनिया में आया,
कलाम मुकद्दस का मुताला करें तो हम इस निजात के मंसूबे को आगे बढ़ता हुआ पाते हैं। यीशु मसीह का तो कामत में बढ़ता गया, जवान होता गया, उसका निजात का मंसूबा भी आगे बढ़ता गया। और यीशु मसीह के पैदा होने से पहले यूहन्ना को भेजा गया। किसको भेजा गया? उसको कहा गया कि जाओ दुनिया को बताओ, मेरे लोगों को बताओ यीशु मसीह आने वाला है, उसकी राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। यूहन्ना आया, लिखा है बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ, ताकि उससे मुलाकात करने को आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। खुदावंद के रास्ते सीधे बनाओ, खुदावंद की राह तैयार करो, ताकि उससे मुलाकात हो सके, कोई रुकावट ना हो। हर एक टीला नीचा किया जाएगा और हर एक घाटी भरती जाएगी, ताकि खुदावंद की राह तैयार हो, उसका रास्ता सीधा हो और उसकी डायरेक्ट हमारे साथ मुलाकात हो जाए। हालेलुया। ऐसा ही हुआ, बपतिस्मा वाले तौबा करने लगे और यूहन्ना से आकर यूहन्ना ने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। और बहुत सारे लोग यर्दन पर उसके पास भीड़ लग जाती थी, वो तौबा करते और बपतिस्मा लेते और खुदावंद की राह तैयार हो जाती और उनके लिए यीशु मसीह के साथ मुलाकात करना आसान हो जाता है। क्रिसमस में बहुत सारे गीत सुनने को मिलते हैं, आओ बैतलहम पर चलिए, वहां पर ये सूरज जमीन में बड़ा हुआ, उसे नजराने पेश करें, उसे सिजदा करें। ना कोई बैतलहम जा सकते थे, ना हम लोग कर सकते हैं, उल्टियां पुल्टियां शायरियां। अभी मुलाकात पर भी बात करेंगे कि हम कैसे उसके साथ तौबा का बपतिस्मा देता था लोगों को और उनको बताता था कि मेरे बाद जो यीशु मसीह आने वाला है उस पर ईमान लाना, वो तुम्हें रूह कुदस से बपतिस्मा देगा। और जो ईमान लाते थे वो तौबा करते, बपतिस्मा लेते और खुदावंद की राह तैयार हो जाती और खुदावंद के लिए रास्ते सीधे बन जाते, टीले नीचे किए जाते, घाटियां खाइयां भरी जाती। तौबा करने से अंदर जो टीले हैं, अंदर जो घाटियां हैं, वो पुर हो जाती, टीले नीचे हो जाते, राह हमवार हो जाती, बंदा फरोख्त और हलीम बन जाता तौबा के बायस। और यूहन्ना ने उनको एक बात की पक्की की थी, तौबा के मुवाफिक फल लाना, तौबा के मुवाफिक फल लाना। तो लेकिन क्या है, जब यीशु मसीह आया, चटनी में पैदा हुआ, हो गया, मजूसी हो गए, सिजदा कर लिया, नज़राने दे दिए गए, क्रिसमस गुजर गया, अगले साल फिर चटनी में। फिर खुदा के कलाम को जब पढ़े तो यीशु मसीह लड़कपन, फिर जवानी में आया और फिर जैसे उसकी खिदमत का आगाज होना था, यीशु मसीह ने जो यीशु मसीह की बाबत पेशन गोई लिखी हुई थी खुदा के कलाम में, एक हवाले में पढ़ते हैं कि वो यीशु मसीह ने पढ़कर हैकल में सुनाई और कहा कि उसने मुझे खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है अंधों को बिनाई और कैदियों को रिहाई पाने की खबर सुनाओ। तो जब यीशु मसीह अपनी खिदमत में दाखिल होने को थे, अंधे बिनाई पाने लगे, कैदी रिहाई पाने लगे, ये भी उसकी निजात के मंसूबे का हिस्सा है, बल्कि ये निजात का मंसूबा बढ़ता जा रहा है, तरक्की पा रहा है, जोर पकड़ रहा है। हम वही निजात जो चरनी में लेकर आया, उसी निजात की हद तक रहते, आगे नहीं बढ़ते।
निजात के 3 पहलू हैं। वो निजात लेकर आया, हर तरफ आवाज आती है वो निजात लेकर आया। इससे आगे हमें बढ़ना चाहिए। निजात क्या है, कैसी है, कैसे मिलती है? निजात के 3 पहलू हैं। पहला पहलू है तस्दीक। क्या है? तस्दीक। जब हम उस पर ईमान ले आते हैं, उसे अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, उसके नाम से गुनाहों की माफी हासिल कर लेते हैं, उसके लहू से जुड़ जाते हैं, उसे अपना कफारा मान लेते हैं, उसने हमारी कीमत अदा की और अब हम आजाद हैं गुनाहों से भी, मौत से भी। और ये तस्दीक होती है, इसको कहते हैं तस्दीक। ईमान लाने के बायस आपने यीशु मसीह पर ईमान लाया, यीशु मसीह ने आपकी तस्दीक कर दी कि तेरे गुनाह माफ हुए और तुझे वो निजात जो मैं लेकर आया, तेरे अंदर वो निजात शुरू हो गई, चालू हो गई, मुकम्मल नहीं हुई, चालू हो गई, शुरू हो गई, तस्दीक हो गई। तस्दीक इसे कहते हैं। निजात का दूसरा पहलू उसको कहते हैं तकदीस, पाकीज़गी। तकदीस निजात का दूसरा पहलू है, यानी कि पाकीज़गी। जैसे जैसे बंदा निजात पहले स्टेप में निजात पाने के बाद, माफी पाने के बाद मसीह में चलना शुरू हो जाता है, तो उसकी रोजमर्रा जिंदगी में उसे कई तरह के तजर्बे होते हैं, ऊंच नीच आती है उसकी राहों में। लेकिन अगर वो दुआ करने वाला है, मसीह के साथ राबता रखने वाला है, पाकरू की रहनुमाई में चलने वाला है, तो पाकरू उसको गाइड करेगा, उसकी रहनुमाई करेगा और वो निजात में आगे कदम बढ़ाता जाएगा। लेकिन अगर कहीं चलते 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 कोई अनजाने में खता या गलती हो जाती है, तो पाखरू उसको मलामत करेगा। वो कहेगा तुझे दुआ की जरूरत है, तूने गुनाह किया, माफी मांग, उसके लहू को मांग ले, उससे धुल जाएगा। उसका पाखरू गाइड करता है, तो बंदा परेशान होता है, मलामत उठाता है और तौबा करता है और वापस मसीह के साथ आता है, उससे गुनाहों से माफी हासिल करता है, उसके खून से धुल जाता है और उसकी तकदीस हो जाती है। वो फिर पहले की तरह निजात की राहों में चलना शुरू। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा बार बार गुनाह करे, बार बार माफी मांगे, बार बार गुनाह करे, बार बार माफी मांगे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वो बार बार गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डाले। और जैसे जैसे हम अपने आप को अपने मसीहा के सुपुर्द किए रखेंगे, पाखरू के कंट्रोल में दे रखेंगे, वो हमें संभालेगा और कुव्वत देगा और जोर देगा और आगे बढ़ाएगा। खुदा के कलाम में लिखा है जिसने तुम में नेक काम शुरू किया, वो मसीह के आने तक उसको पूरा करेगा। वो कौन पूरा करेगा? वो खुदावंद मसीह के आने तक पूरा करेगा। वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। हमें वफादारी की जरूरत है, ईमान के कदमों पर मजबूती से डट जाने की जरूरत है, कलाम को दिल में रख लेने की जरूरत है, ताकि हम दाऊद की तरह कह सकें मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना हो। तो चढ़ने तक तो गीत गा लिए, आगे के बारे में मैं कलाम मुकद्दस के आयत पढ़ूंगा। यहाँ पतरस का दूसरा आम खत, उसका पहला बाब, उसकी 19वीं आयत। सुनिए जी, ध्यान से गौर से सुनिए खुदा के कलाम को। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो
अच्छा करते हो, जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। जो अंधेरी जगह में क्या बख्शता है? रोशनी बख्शता है। जब तक पाँव ना फटे, सुनिए गौर से, जब तक पाँव ना फटे, वो किसको कहते बोला? सुबह सवेरे जब सुबह की किरण फटती है, जब तक पाँव ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। वो ये कह रहा है कि हमारे पास नदियों का वो कलाम है जो बहुत मोत में है, दिल में आएगा तो वहां पर सुबह का सितारा चमकेगा, तारीकी भागेगी, गुनाह भागेगा, नजात का काम शुरू होगा। दिल में जब सुबह का सितारा चमके, सुबह का सितारा कौन है भाई? यीशु मसीह। हालेलुया, सुबह का सितारा यीशु मसीह दिलों में चमकेगा तो ऑटोमेटिकली यीशु मसीह से क्या हो जाएगी? मुलाकात हो जाएगी। वो चलने वाले यीशु से मुलाकात नहीं हो सकती, बैतलहम नहीं जा सकते हो। इस तरीके से वो कोशिश किया करें, वो सुबह का सितारा दिलों में चमके और रोशनी को लाए, तारीकी को भगाए। जब आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ, हलीमी फरोतनी के साथ, खाकसारी के साथ उसकी तरफ रुजू करेंगे तो लिखा तो मेरी तरफ रुजू करो, मैं तुम्हारी तरफ रुजू करूं। अरे वो तो ये कहता है कि देख मैं दरवाजे पर खटखटाता हूं, फिर भी मुलाकात नहीं करना चाहते, फिर भी दरवाजा नहीं खोलना चाहते। फिर तो खुल जाना चाहिए दरवाजा, उसके खटखटाने को जाने, पहचाने और अपना दिल, अपना दरवाजा उसके लिए खोले ताकि सुबह का सितारा आपके दिल में चमके और तारीकी भागे। और ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात के बारे में पौलुस कहता है, सुनिए आप गौर से, इस मुलाकात के बारे में पौलुस कहता है कि अब हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि हम फानी बदलते हैं। अब हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। ये एक और मुलाकात होगी, तीसरी मुलाकात, आखिरी मुलाकात, ऐसी मुलाकात जो अब्दुल्लाबाद जारी रहेगी, हमेशा हमेशा अपने मसीह के साथ रहेंगे। हालेलुया, तीसरी मुलाकात जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए बादलों पर आएगा तो अपने परमसीदों को उठा लेगा, हवा में अपने पास खींच लेगा और हमेशा हमेशा के लिए वो यीशु मसीह के साथ रहेंगे। ये असली और अबदी मुलाकात है जो अब तक जारी सारी रहेगी। और इस मुलाकात में कौन जाएंगे? इस मुलाकात की बरकत को कौन हासिल करेंगे? आइए देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है। इब्रानियों के खत में आयत पढ़ते हैं। इब्रानियों का खत, उसका 9वां बाब, 27 आयत से शुरू करते हैं। और जिस तरह आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है, इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार, सुनिए, दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए
उसकी राह जो उसका इंतजार करते हैं, जो उसकी राह देखते हैं, जिनके दिल में उनके उसके लिए तड़प है, इंतजार है, जो उसकी राह देख रहे हैं कि हमारा खुदावंद आने वाला है और हमें हवा में उड़कर उसके पास जाना है। इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा। अभी देखिए, नजात के लिए उनको दिखाई देगा। ये कौन सी नजात है? एक तो नजात हमने पा ली जब ईमान लाए थे, एक नजात हम रोजमर्रा जिंदगी में पाते जाते हैं जिसको तकदीस कहते हैं, और एक नजात ये है, नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। ये वो नजात है जब इस फानी बदन से हम पक्की नजात खलासी पा जाएंगे और हमें जलाली बदन दिए जाएंगे ताकि हम यीशु मसीह से असली और हकीकी मुलाकात कर सकें। और उस वक्त लिखा है कि हम रूबरू देखेंगे। इस मुलाकात तक हमने पहुंचना है। जर्नी को छोड़ो, आगे बढ़ो। अभी बहुत मंजिल है, अभी बहुत सफर है। और यीशु मसीह से शख्सी मुलाकात का तजर्बा अपने दिल के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर भी जरूर करें। उससे कहें, खुदावंद मैं तुझे मिलना चाहता हूँ, मेरे दिल में आ, सुबह के सितारे मेरे दिल में चमक, और जो भी तरीकी है उसको मिटा डाल। हालेलुया।